नमस्कार साथियों। कल कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को जिस तरह से सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा दी और ये मामला मानहानि का मामला था, पूरे देश में चर्चा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर आपस में आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम का जो बयान दिया वो कहां पर दिया और कब दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक कोणार्क में जो प्रचार करते हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मोदी सरनेम के लोग ही चोर क्यों हैं। उन्होंने नीरव मोदी का नाम भी लिया, ललित मोदी का नाम भी लिया और नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया। तो इस मामले में सूरत के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है पूर्णेश मोदी, उन्होंने मानहानि का केस राहुल गांधी पर दायर किया और कल सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के इस केस में 2 साल की सजा दी है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि चुनाव प्रचार में मानहानि के मामले में क्या आज तक किसी नेता को सजा हुई है। यदि आप दूर दूर तक देखें तो चुनाव प्रचार में बोले गए शब्दों पर कोई मानहानि के मामले में अभी तक सजा नहीं हुई है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नेताओं को एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए, टिप्पणी करते हुए हदें पार कर देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक हैं, चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे वो अडानी का मामला हो और दूसरे मामले हो, तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई है। चाहे भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने जो महिलाओं ने उनसे मिलकर अपने साथ दुष्कर्म की बात की, उस मामले को उठाया हो और उनके घर पर दिल्ली में पुलिस भेजी गई हो, चाहे लंदन का मामला हो और अभी हाल में कल जो रैली में कोणार्क में उन्होंने बयान दिया था 2 साल की सजा हुई है। नेताओं को चोर कहना कोई पहली बार नहीं हुआ है, राहुल गांधी ने बोला। और राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे तो पूरे देश में एक नारा लगा था कि राजीव गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। तो किसी नेता को चोर कहना कोई पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन जो इस समय देश में चल रहा है और जिस तरह से राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी उन्हें घेरने में लगी हुई है। और राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है, मेरा अपना मानना ये है कि आज की तारीख में विपक्ष में जितने भी नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, मायावती हो, एमके स्टालिन हो या दूसरे नेता हो, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से बेबाक रूप से सरकार पर आक्रामक हैं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक हैं, वो उनका विपक्ष का बड़ा रुख है। और वो बिना सांसद की सदस्यता का मोह रखते हुए और जेल में जाने से भी नहीं डर रहे हैं। तो इस तरह से आज की तारीख में निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में मजबूती दिखाई और देश में जब आज की तारीख में ऐशोआराम की राजनीति चल रही है, वातानुकूलित कब्रों की राजनीति चल रही है, ऐसे में लगभग 3-3.5 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल यात्रा निकाली कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक। निश्चित रूप से उनका कद बड़ा है और आज राहुल गांधी को हो सकता है कि आगे राहत ना मिले। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है ना कि कानून का मैं कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ। इस मामले में राहुल गांधी को उच्च न्यायालय से या उच्चतम न्यायालय से राहत मिल जाएगी। और यदि नहीं भी मिलती है तो राजनीति में आने का मतलब सांसद विधायक या सत्ता में आना नहीं है। राजनीति में आने का मतलब देश और समाज की सेवा करना है
जिस तरह से राहुल गांधी ने स्टैंड लिया है, कुछ भी हो, यदि वो अपने स्टैंड पे कायम रहे तो निश्चित रूप से देश के बड़े नेता बनेंगे। और मेरा अपना मानना है, इस स्टैंड पर यदि राहुल गांधी कायम रहे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है, तो आने वाले समय में यदि उन्हें राहत मिलती है, क्योंकि इस मामले में उनकी सदस्यता भी जा सकती है, उनके चुनाव लड़ने में प्रतिबंध भी लग सकता है। यदि इस सजा में उन्हें राहत नहीं मिली और यदि मिल जाती है, तो निश्चित रूप से आज राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है, वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके सामने एक प्रबल प्रतिद्वंदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार आज की तारीख में हैं। तो आज अब देखते हैं मामला कहाँ पहुँचता है और क्या रूप धारण करता है। राहुल गांधी को राहत मिलती है, नहीं मिलती है, या भारतीय जनता पार्टी इसे और किस रूप में लेती है। नमस्कार।